Class 12th, exercise 1.16. What is the net flux of a uniform electric field of exercise 1.15 through a cube of sides 20 cm oriented so that its faces are parallel to the कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन को यूज़ करके, जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई थी 3 × 10⁻³ I डॉट कैप न्यूटन पर कूलम। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके मुझे निकालना क्या है कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्यूब जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड 20 सेंटीमीटर। तो क्यूब है, ऑल द साइड्स आर इक्वल होंगी, तो इस 20 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में। तो ये आ गया मेरे पास 0.2 मीटर। अब इस साइड से एरिया ऑफ फेसिस निकालूँ तो लेट ऐसे डिनोट कर देते हैं सरफेस एरिया को। वो किसके इक्वल आ जाएगा 0.2 × 0.2 इज इक्वल टू 0.04 मीटर स्क्वायर। तो हमें ईच साइड का सरफेस एरिया भी मिल गया। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते करना, तो उसने मुझे क्या पूछा गया कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ। लेट दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन आई कैप। आई कैप का क्या मतलब है? ओनली एक्स डायरेक्शन, या आप कह सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस गिवन डायरेक्शन में गिवन है? ओनली एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे मुझे कंडीशन दी हुई है जो मेरा क्यूब है उसके जो फेसेस हैं वो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स होंगे। सो इसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए लेट दिस इज माय क्यूब, तो इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से होगी। दिस शोज द एक्स एक्सिस, यहाँ से हमें वाई एक्सिस मिल जाएगी और ये मुझे मिल गई जेड एक्सिस। तो ऐसा हमारे पास कोई क्यूब है जिसकी पोजीशन ऐसी है जिसमें सिर्फ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है। मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो इस फेस से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और इस फेस से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है। सो यहाँ से हमने देखा है कि सिर्फ जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन से आ रही थी, इस डायरेक्शन से बाहर जा रही थी। सो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब हमें फाइंड ये करना था नेट फ्लक्स। तो ये काफ़ी ईजी होगा कि अगर हमें नेट फ्लक्स ही फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट गॉस लॉ यूज़ करके ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशंस। लाइक हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। सो क्यों मेरा क्या होता है कि चार्ज इनक्लोज्ड अ बॉडी। तो जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि इस बॉडी में कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही है और यहाँ से बाहर जा रही है। सो नो चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस बॉडी। सो फाई कम्स आउट टू बी, क्यू की वैल्यू 0 होगी। सो 0/ε0। सो फ्लक्स मेरे पास कितना आ जाएगा? 0। सो नेट फ्लक्स मेरे पास आ गया 0। सो दिस इज आवर आंसर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप सीधा इजीली गॉस लॉ से आराम से कर सकते हैं। इन कंपटीशन आल्सो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे नेट फ्लक्स कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ साइड्स, अगर मुझे क्वेश्चनर ने कहा दिया कि आपको नेट फ्लक्स फाइंड करनी है और आल्सो ये भी फाइंड करना है कि हर एक साइड से कितनी फ्लक्स आ रही है। हमें मालूम है क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो ईच फेस से हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं हमारा एक्स वाई प्लेन। अब मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ। लाइक ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम एक रफ डायग्राम ड्रा करके देख लेते हैं। सो लेट दिस विल बी आवर क्यूब। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए एक क्यूब की ड्रा कर ली। तो ये मेरे पास आ गया क्यूब। तो देखिए अब एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब होता है कि दिस प्लेन जो मैं आपको एक्स वाई प्लेन, तो आपको मैं थोड़ा सा शेडेड करके दिखा लेता हूँ। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। अब एक्स वाई प्लेन में मेरे पास 2 फेस है, एक फेस इस तरफ, एक फेस इस तरफ। तो ये वाला लाइक आपको डायग्राम से समझा दूँ। सो लेट ये देखिए। सो एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब है कि एक लाइन वाई के पैरेलल होगी। सो दिस लाइन ये वाई के पैरेलल होगी और एक एक्स के पैरेलल, तो एक एक्स के पैरेलल। तो आपको रफली दिखाने के लिए ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर
इसे हम स्टैम्प की तरह माने और इसको मैं ऐसे चिपका दूं तो मेरे पास ऐसा इंप्रेशन मिल जाएगा। सो दिस इज़ माई एक्स वाई प्लेन। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस तरफ है। सो अब एक्स1 प्लेन के पास मेरे पास दो फेसेस है। हम फेस एक की बात कर लेते हैं, लेट वन फेस, है ना, कि फ्लक्स थ्रू वन फेस इज इक्वल टू, हमें मालूम है ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सरफेस एरिया एस वेक्टर। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा ई एस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए जो मेरा सरफेस वेक्टर होता है वो हमेशा ही नॉर्मल टू सरफेस होता है, मतलब अगर इस तरह की बात करें तो नीचे की तरफ शो करेगा लाइक, है ना, ऐसे। इसे हम घुमा के देख लेते हैं। सो ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो रेड कैप है जो मेरी वो शो कर रही है मेरे पास सरफेस एरिया वेक्टर। तो हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो इनमें एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। सो यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा 90, इन दिस केस थीटा मेरे पास आ गया 90 डिग्री। सो हमें मालूम है कॉस 90 किसके इक्वल होता है 0 के, ई एस, ये अब बन गया कॉस 90 डिग्री। हमें मालूम है कॉस 90 0 होता है। सो 0 इंटू समथिंग 0। तो इसी तरह से अब एक्स वाई प्लेन के दूसरा फेस देख लेते हैं। लेट इसे मैं फाई 2 से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे हमने कहा था ये मेरा नीचे वाला एक्स वाई प्लेन था, तो ये आ गया मेरा अब फेस 2, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेरा एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है एंड माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दैट एक्स डायरेक्शन में। तो टोटल एंगल यहाँ पे कितना बन गया 90। सो इसमें भी 90 बना, तो कॉस 90 0, तो समथिंग मल्टीप्लाई 0 बिकम 0, तो ये भी हो गया 0। अब हम देख लेते हैं प्लेन वाई जेड प्लेन की बात कर लेते हैं। अब वाई जेड प्लेन की बात कर लें। सो एक मेरे पैरेलल टू वाई, तो दिस वन, और जेड। तो अब ये वाई के पैरेलल हो गया और ये जेड के पैरेलल हो गया। तो अब ये मेरा फेस आ गया जो कि पैरेलल है वाई जेड डायरेक्शन में, दिस फेस एंड दिस फेस। इसे फेस मान लेता हूँ 3 फेस और इसे 4 फेस। सो लेट्स सी फेस 3 फाई 3 इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा फ्लक्स। अब देखिए इसमें मेरे पास एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसमें थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, थीटा कम्स आउट टू बी 0 डिग्री, क्योंकि बहुत पैरेलल्स होगी। तो अब फाई 3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ई एस, क्योंकि कॉस 0 डिग्री हमारे पास होता है 1। तो इसको सब्स्टिट्यूट किया तो सिर्फ हमारे पास ये बच गया। तो इसे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब फेस 4 है, अब उसमें जो मेरा सरफेस वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना हो गया 180 का। सो 5 4 फेस 4 इन वाई जी प्लेन, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई एस कॉस 180, क्योंकि अब इस केस में मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा 180 का। सो इसे सॉल्व करूँ, सो कॉस 180 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है -1। सो कॉस 180 इज इक्वल टू -1 होती है। तो इसे सब्स्टिट्यूट करें तो 5 4 कम्स आउट टू बी माइनस ई एस। जेड एक्स प्लेन की बात कर लें। अब जेड एक्स प्लेन में भी मेरे पास दो फेसेस होंगे। सो एक फेस को हम डिनोट कर लेते हैं 5 से, तो 5 इज इक्वल टू, जैसे फार्मूला होता है ई एस कॉस थीटा। अब एंगल वाले होते हैं। सो अब एक लाइन मेरी होगी पैरेलल टू जेड एक्सिस, एक पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। तो आप देख सकते हैं, तो जेड एक्सिस के पैरेलल ये आ गई एंड एक्स एक्सिस के पैरेलल ये आ गई। सो दिस फेस एंड इसके ऑपोजिट दिस फेस, तो जिसका ऑपोजिट फेस है लेट इट बी 5, इसे हम 5 नाम दे लेंगे, इसे हम 6 नाम दे लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि इसका अगर मैं एरिया वेक्टर निकालूँ 5 का, तो इस तरफ होगा इस डायरेक्शन में, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पे एंगल आ जाएगा 90 का। सो अगेन मेरा थीटा कम्स आउट इस केस में 90। तो हमें मालूम है cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के। सो ये भी मेरा आ जाएगा 0। फ्लक्स थ्रू फेस 5 वो भी मेरे पास आ गई 0। इसी तरह से अब ये फेस है, इसे हम नाम दे लेते हैं 6। सो 5 6 मतलब फ्लक्स थ्रू 6 फेस को हमने नाम दे दिया 5 6। तो फ्लक्स थ्रू दिस फेस, ये भी फार्मूला हमारे पास ई एस कॉस थीटा। तो इस केस में भी देख सकते हैं कि जो आपका सरफेस वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा एंड माई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसमें भी एंगल बनेगा हमारे पास 90 का ही। सो ठीक है, थीटा इस केस में भी 90 आ गया एंड 90 हमें मालूम है कॉस 90 0, तो 5 6 भी मेरे पास आ जाएगा 0। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट फ्लक्स थ्रू द दिस क्यूब, है ना, लाइक। सो
इसको अब हमने सारा सॉल्व कर लिया, सिर्फ हमें अब कैलकुलेशंस करनी है। तो कैलकुलेशंस लाइक नेट फ्लक्स, तो फाई नेट सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस, सो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, टोटल 6 फेसिस में से जितनी फ्लक्स जाएगी उसका सम हमें नेट फ्लक्स दे देगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो फाई नेट के लिए इज इक्वल टू, सो फाई 1 हमने कैलकुलेट किया था, ये आ गया था 0, फाई 2 भी 0, 0 प्लस 0, एंड फाई 3 हमारे पास आया था ई एस, तो फाई 4 कितना आया था हमारे पास नेगेटिव ऑफ ई एस, एंड फाई 5 आया था, ये भी 0, फाई 6 भी मेरे पास आया 0। अब ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये भी कैंसिल आउट हो गए। सो नेट फ्लक्स थ्रू अ क्यूब हमारे पास क्या आ गया 0। सो दिस इज आवर आंसर।